हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए मिलकर बनाते हैं मैथ्स को एकदम आसान। आज की हमारी वीडियो में हमारा टॉपिक है 12th क्लास से। द टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डायरेक्ट डेफिनेशन से करते हैं। इफ ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then transpose of A denoted by simply A dash or AT, small t is written over here, AT। तो हम इसको क्या डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by m। देखिए जब A का ऑर्डर m by n है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर है n by m। ऑर्डर रिवर्स हो जाता है और एलिमेंट जो रोज के एलिमेंट थे वो कॉलम्स में आ जाते हैं, जो कॉलम के एलिमेंट थे वो रोज में आ जाते हैं। तो सिंपली यू हैव टू डू नथिंग, आपको बस रोज को और कॉलम को इंटरचेंज करना है। जितनी रोज थी उतने अब कॉलम बन जाएंगे, पहले जितने कॉलम थे उतने अब रोज बन जाएंगे। तो डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रॉपर्टीज भी हम विद एग्जाम्पल ही लर्न करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 NCERT exercise 3.3 first question, find transpose of each of the following। फर्स्ट वन इज गिवन दिस मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट A इज इक्वल टू, गिवन मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया A, देन A ट्रांसपोज और आई विल डिनोट इट बाई A डैश। आप AT भी लिख सकते हैं, A डैश लिखना ज्यादा आसान है। तो A डैश इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, रोज हमारे पास 3 है, कॉलम 1 है, 3/1। तो दैट मीन्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, 1/3। एक रो होगी, 3 कॉलम होंगे। सेम अब देखिए क्या करना है, हमें इस रो को एज इट इज कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। 5, सेकेंड एलिमेंट इज 1/2 एंड थर्ड एलिमेंट इज -1। इजी। नेक्स्ट गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। सो अगेन इसको हम नाम दे देते हैं, लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ A डैश इज इक्वल टू, देखिए ये 2/2 ऑर्डर की है तो ट्रांसपोज करके भी 2/2 ही रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम रोज में। तो पहली रो 1 - 1, अब वो कॉलम बन चुकी है फर्स्ट 1 - 1, और 2, 3 जो सेकेंड रो थी वो सेकेंड कॉलम बन गई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। First question, third part, again a matrix of order 3/3 is given. So we'll first name it as, let A is equal to this one, then A transpose is equal to, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो है -1, 5, 6, अब ये क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम -1, 5, 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम √3, 5, 6 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 2, 3 -1। ऑर्डर अभी भी सेम है, इट इज ऑफ ऑर्डर 3/3 बिकॉज m was equal to n। So this is the required answer. Now second question, given two matrices A and B of order 3/3 and we need to prove or show that A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose। इसको आपने एज एन प्रॉपर्टी भी याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि यस दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर ट्रांसपोज। विल स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड, A प्लस B ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि दो मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद उनका ट्रांसपोज लीजिए या पहले ट्रांसपोज लेकर फिर उन्हें ऐड कीजिए, आंसर विल बी सेम। तो A प्लस B ट्रांसपोज, सबसे पहले हम लिखेंगे A प्लस B मैट्रिक्स, -1 -4, वी नो हाउ टू ऐड दिस, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। -1 -4 इट इज -5, 2 + 1 3, 3 -5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4 and 1 + 1 it is 2। तो we need to find ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखिए यहाँ ट्रांसपोज का सिंबल लगा है, ऐड करके लिख दिया, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सो इट इज, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो इज -5 3 -2, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, -5 3 -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 9 9 -1 4 2। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B। नाउ राइट हैंड साइड, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज करके लिखेंगे मैट्रिसेस को, फिर उनको ऐड करेंगे। A -1 2 3 फर्स्ट रो इट इज, तो कॉलम बन जाएगी -1 2 3।
5 7 9 -2 1 1 प्लस B ट्रांसपोज इज -1 4 -5। पहली रो ये है तो अब ये कॉलम बन जाएगी -5 1 2 0 1 3 1। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। वी नीड टू ऐड दिस एंड विल गेट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। -1 -4 -5 5 + 1 इट इज 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 + -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 इट इज 2। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। देयरफॉर वी विल राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। That means hence A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose। इसको अब हम एज ए प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं फॉर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अगेन सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, मैट्रिसेस सेम है A एंड B एंड वी नीड टू शो दैट A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। जो प्रॉपर्टी अभी एडिशन के लिए की थी सेम हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड A माइनस B ट्रांसपोज, सबसे पहले A माइनस B फाइंड आउट करेंगे। A माइनस B कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -1 -4 साइन चेंज हो जाएंगे। बेसिकली B के सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज करके हमने उन्हें A में ऐड करना है। तो यहाँ -4 है तो ये +4 हो जाएगा। +4 -1 इट इज 3 2 -1 1 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3 + 5 इट इज 8। ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल रहेगा क्योंकि ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। इक्वालिटी जब हमने यहाँ लगा दिया तो आप सिर्फ A माइनस B फाइंड आउट कीजिए तब इक्वल होंगे। A माइनस B ट्रांसपोज मीन्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 - 1 -2 - 1 it is -3 1 - 3 it is -2 1 - 1 it is 0। तो अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। तो लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू आई है हमारे पास। नाउ राइट हैंड साइड A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, दैट मीन्स सबसे पहले हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है दोनों मैट्रिसेस का और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो A ट्रांसपोज -1 2 3 5 7 9 एंड -2 1 1 माइनस B ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 and we need to subtract these two। -1 माइनस प्लस हो जाएगा +4 इट इज 3 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 plus 3 + 5 8 9 -0 9 and 1 - 1 it is 0। So we can see the value of left hand side is equal to right hand side, hence और ये एक प्रॉपर्टी भी है ट्रांसपोज की दैट A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अगेन द मीनिंग इज सेम कि आप दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए या पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए दोनों मैट्रिसेस का और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, given A transpose is equal to this matrix and B is equal to this one and we need to prove that A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose। अब यहाँ पर देखिए A transpose given है तो सबसे पहले हमें A फाइंड आउट करना पड़ेगा। Now A is equal to, देखिए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ये प्रॉपर्टी भी है तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
-3 4, पहली रो है, पहला कॉलम बन जाएगी। -1 2 0 1। अब क्योंकि A ट्रांसपोज गिवन है तो सबसे पहले A फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें देन वी गेट द सेम मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू A इटसेल्फ। सो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अब हमें यहाँ मिल गया -3 -1 0 4 2 1। सो दिस इज इक्वल टू A। नाउ A प्लस B ट्रांसपोज A plus B, -3 -1 it is equal to -4, -1 2 1 0 plus 1 1 4 plus 1 5 2 plus 2 4 1 plus 3 4 and transpose of this matrix, क्योंकि हमने लिखा है A plus B ट्रांसपोज, तो दिस इज A plus B, इसका ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगा। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी -4 1 1 5 4 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज A plus B ट्रांसपोज। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज गिवन था, B ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट किया एंड द सम इज इक्वल टू, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, -3 प्लस -1 -4 4 प्लस 1 5 -1 प्लस 2 1 2 प्लस 2 4 0 प्लस 1 1 1 प्लस 3 इट इज 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। अब आप देखिए क्या सेम है, left hand side is equal to right hand side, hence again we have proved that A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. Next question number 4, given A dash 2 3 1 2 and B -1 0 1 2, then find the value of A plus 2B dash. That means पहले हमें A plus twice of B फाइंड आउट करना है एंड देन उसका ट्रांसपोज। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अभी हमने यूज की थी प्रॉपर्टी, वी नो दैट A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज। अब हमें A ट्रांसपोज गिवन है, हमें A की जरूरत है, सो वील फाइंड आउट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज गिवन है एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट -2 3 रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं 1 2। सो दिस इज A। नाउ विल फाइंड आउट A plus 2B transpose. So first of all A is -2 1 3 2 plus twice of B -1 0 1 2, और ये जो राउंड ब्रैकेट हमने अप्लाई की है दिस इज फॉर ट्रांसपोज के इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे एंड देन विल फाइंड आउट द ट्रांसपोज। सो आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट -2 प्लस ट्वाइस ऑफ -1, पहले हम B के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उनको A के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करेंगे, तो रिजल्ट विल बी -2, दिस इज अ मैट्रिक्स, -2 plus 2 into -1, that is -2, 1 plus 2 into 0 0, 3 plus 2 into 1 2 and 2 plus 2 into 2 4, this matrix। अब आप राउंड ब्रैकेट यहाँ लगाइए या ना लगाइए, हम मैट्रिक्स पर डायरेक्ट भी ट्रांसपोज लगा सकते हैं। सो मैट्रिक्स इज -2 -2 -4 1 plus 0 1 3 plus 2 5 and 2 plus 4 6. So transpose of this matrix and answer is equal to -4 1 5 6. So this is the required result for A plus 2B dash, transpose of A plus 2B. Next is question number 5. First part it is given A is the matrix 1 -4 3 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, B -1 2 1 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है एंड वी नीड टू वेरीफाई AB डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। बेसिकली इट इज रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है इनमें हम क्या कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड क्वेश्चंस है, तो हम इसमें प्रॉपर्टीज को प्रूव कर रहे हैं। तो बजाय कि इसके कि आप पहले प्रॉपर्टीज को लर्न करें, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उस पे बेस्ड प्रॉपर्टी आपको अपने आप से ही लर्न हो जाएगी। तो अब हम इसमें फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 5th क्वेश्चन, सेकंड पार्ट यू विल डू इट योरसेल्फ, रीजन आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड ए बी डैश, दैट मीन्स पहले हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ए बी डैश, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे ए 1 माइनस 4 3 बी माइनस 1 2 1 एंड ट्रांसपोज ऑफ द होल रिजल्ट। अब देखिए ये 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 1/3 ऑर्डर की, तो क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। तो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 अब हम डायरेक्ट आंसर्स लिख सकते हैं क्योंकि एक एक एलिमेंट है सिर्फ, 1 इंटू 2 2 1 इंटू 1 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 -1 4 मल्टीप्लाई करना है, -4 इंटू 2 -8 -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 it is 3 and transpose of this matrix it will be equal to, ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, -1 2 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 4 -8 -4 -3 6 3। अब क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी इट इज -3 6 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आफ्टर ट्रांसपोज ऑर्डर भी सेम है 3/3। नाउ राइट हैंड साइड बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश फर्स्ट बी हमारे पास है -1 2 1 1/3 ऑर्डर की है, तो ये बन जाएगी 3/1 ऑर्डर की, -1 2 1 दिस इज बी डैश, एंड ए डैश ए है 3/1 ऑर्डर की, नाउ इट विल बिकम ऑफ ऑर्डर 1/3 अनदर मैट्रिक्स ए डैश, सो इट इज 1 -4 3 मल्टीप्लाई करते हैं and we'll get a matrix of order 3/3, -1 into 1 -1 -1 into -4 4 -1 into 3 -3, 2 into 1 2 2 into -4 -8, 2 into 3 6, 1 into 1 1 -4 3। अब देखिए क्या ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, so we can say left hand side is equal to right hand side, hence a b dash is equal to b dash into a dash। तो अभी तक हमने देखा कि अब जो क्वेश्चंस हमने किए हैं जिनमें हमने प्रूव किया है a प्लस बी डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, a माइनस b डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, a b डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। Next is question number 6. First part it is given A is a matrix of order 2/2 and we need to verify A dash A is equal to I. Here comes the another property for transpose. क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए A dash into A is equal to identity matrix. We'll see if the result is verified or not. So we'll start with left hand side. Left hand side से start करते हैं, A dash into A. A dash cos alpha sin alpha, rows and columns will be interchanged, minus sin alpha cos alpha into A matrix, given matrix cos alpha minus sin alpha cos alpha, and we'll multiply, multiplication rule, first row first column cos into cos square alpha minus minus plus sin square alpha. Now cos alpha into sin alpha minus sin alpha into cos alpha minus sin alpha into cos alpha. Now second row sin alpha into cos alpha minus sin alpha into cos alpha, again sin square alpha, last one plus cos square alpha. So we'll see, we know that cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1, ये कैंसल आउट हो गया, सेम टर्म्स हैं 0 and again it is cancel out 0 and sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1 bracket में reason because sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1, we have used the result and hence this is the identity matrix of order 2, so we can write it is equal to I to आप लिखे या ना लिखे वो clear है, so A dash A is equal to I, hence हम यही लिख रहे हैं, hence A dash A is equal to I, यही हमें प्रूव करना था।
सेकंड पार्ट सेम है, ए डैश ए आई के इक्वल प्रूव करना है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द गिवन मैट्रिक्स ए 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, विल फाइंड आउट ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 -1 5, सेकेंड रो will become second column -1 2 1, and third row 5 1 3 is third column. Now you can see, देखिए 1 -1 5 1 -1 5 -2 1 5 1 3 -2 1 5 1 3, मतलब ए और ए डैश बिल्कुल एक जैसे हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम जानते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद भी हमें वही मैट्रिक्स मिलती है, मतलब अगर ए ही मिलता है, तो हम क्या कहते हैं कि गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ हियर ए डैश इज इक्वल टू ए, इसको हम एज इट इज ए लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगेन वी आर रिवाइजिंग द डेफिनेशन, इफ ए डैश इज इक्वल टू ए देन द गिवन मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 7th क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, शो दैट द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगेन विल फाइंड आउट ए डैश इज इक्वल टू, फर्स्ट रो 0 1 -1, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 0 1 -1, सेकेंड रो -1 0 1, एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम बन जाएगी। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 0 -1, अगर हम इस पूरी मैट्रिक्स में से -1 कॉमन निकालें, सो इट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 -1। अब ये माइनस है, प्लस बन गया, 1 पॉजिटिव है, -1 साइन चेंज हो जाएंगे, -1 0 +1 1 -1 0। अब देखिए माइनस कॉमन निकालते ही ये मैट्रिक्स क्या बन गई, गिवन मैट्रिक्स ए। एंड वी नो दैट कि अगर ए इज इक्वल टू या ए डैश इज इक्वल टू -a, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, अगेन वी आर रिवाइजिंग, अगर ए डैश इज इक्वल टू -a मीन्स सिमेट्रिक, ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स से अगर हम नेगेटिव को कॉमन निकाल पा रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द सेम मैट्रिक्स, देन इट इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सीधी सी डेफिनेशन है कि अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं और हमारे पास -a मिलता है, देन जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, अभी हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, इट इज इक्वल टू -1 × a, तो इसको हम लिख सकते हैं -a। हेंस ये हमने प्रूव कर दिया दैट ए डैश इज इक्वल टू -a। हेंस जो गिवन मैट्रिक्स ए है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दैट कंप्लीट्स आवर प्रूफ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फॉर मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स है ए, वेरीफाई फर्स्ट पार्ट a plus a dash is symmetric matrix and second part a minus a dash is skew symmetric matrix। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट, a plus a dash we need to find। तो सबसे पहले a plus a dash फाइंड आउट करते हैं। a हमारे पास है 1 5 6 7 प्लस a dash मतलब a ट्रांसपोज 1 5, फर्स्ट रो कॉलम बन जाएगी 6 7, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एड किया, ऑन एडिंग वी आर गेटिंग a plus a dash 1 plus 1 2, 5 plus 6 11, 6 plus 5 again 11, and 7 plus 7 it is 14 is equal to p। लेट हमने क्या किया, a plus a dash को p मान लिया ताकि हमें बार बार a plus a dash ना लिखना पड़े। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ p डैश इज इक्वल टू p डैश, p हमारे पास है 2 11 11 14, तो p डैश इज इक्वल टू 2 11 11 14। अब ये वही नहीं है, हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये किसके इक्वल है, p के। हेंस p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब p सिमेट्रिक है, दैट मीन्स p हमने किसको नाम दिया था, a प्लस a डैश को। a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। नाउ सेकंड पार्ट, a माइनस a डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। सो विल फाइंड आउट सेकंड पार्ट,
A minus A dash. A minus A dash. A is 1 5 6 7. A dash minus A dash is 1 5 6 7 1 5. फर्स्ट रो बन गई 6 7. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई. तो इट इज इक्वल टू, विल राइट हियर 1 minus 1 0, 5 minus 6 minus 1, 6 minus 5 1, 7 minus 7 0 इज इक्वल टू क्यू लेट. इसको हमने क्यू लेट कर लिया. अगेन वी नीड टू फाइंड क्यू डैश, क्योंकि हमें इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है. क्यू डैश तो क्यू ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे हम. क्यू है 0 minus 1 1 0, तो ट्रांसपोज क्या होगा 0. फर्स्ट रो है 0 minus 1, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0 minus 1 एंड 1 0. अब ध्यान से देखिए, 0 में से माइनस कॉमन लेंगे एज इट इज, 1 से माइनस कॉमन लेंगे ये बन जाएगा -1, -1 से कॉमन लेंगे अगर हम -1 को, तो यहाँ 1 रह जाएगा. अगेन ये तो 0 है, नो डिफरेंस. सो इट इज -1 क्यू लिख सकते हैं हम इसको. दैट मीन्स क्यू डैश हमारे पास माइनस क्यू के इक्वल है. हैंस इट इम्प्लॉयज क्यू इज, क्या प्रूव हो गया, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब यहाँ से हम कुछ प्रॉपर्टीज रीड करते हैं. एज आई ऑलवेज से कि प्रॉपर्टी को डायरेक्ट लर्न करने की बजाय क्वेश्चन से याद कीजिए, तो आपको आसानी से याद रहेंगी. देखिए, सबसे पहले फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए हमने ये देखा कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है. तो इसको हम फर्दर क्वेश्चंस के लिए याद रखेंगे. नेक्स्ट थिंग, आप देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होगी उसमें डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अपर डायगोनल और लोअर एलिमेंट्स, अपर एलिमेंट्स टू द डायगोनल, मतलब कि डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स और डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स सिमेट्रिक ऑर्डर में ही होंगे. मीन्स हम यहाँ से ध्यान से देख सकते थे, यहाँ 11 है तो यहाँ भी हमारे पास 11 ही लिखा हुआ था. ऐसे ही अभी हमने 3x3 ऑर्डर के किए थे वहां पर. दूसरी बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं. ये प्रॉपर्टी है जिसको अभी हमने क्वेश्चंस में देखा भी है. तो कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी जब उसके सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, प्लस डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स और डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स के साइंस, एलिमेंट सेम ही होंगे लेकिन उनके साइन अलग अलग होंगे. सिमेट्रिक है तो ऊपर नीचे एलिमेंट सेम होंगे. स्क्यू सिमेट्रिक है तो साइन अलग अलग होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट साइन के होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. गिवन ए एज दिस मैट्रिक्स, फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है a प्लस ए डैश बाय 2, a माइनस ए डैश बाय 2. विल सॉल्व इट. सॉल्यूशन, हाफ ऑफ a प्लस a डैश, सो इट इज हाफ ऑफ, क्योंकि हमें a और a डैश दोनों मैट्रिक्स लिखनी है तो इतना बड़ा ब्रैकेट हमने लगाया है, यूज किया है, क्योंकि हाफ जो है वो दोनों के साथ है. फर्स्ट विल राइट हियर a 0 a b माइनस a माइनस b 0 c माइनस c 0 प्लस a डैश, मतलब a ट्रांसपोज 0 a b, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 एंड ब्रैकेट बंद. ये ब्रैकेट किस लिए, हाफ के लिए. नाउ विल ऐड देम 1/2. आफ्टर एडिंग विल गेट ओनली सिंगल मैट्रिक्स, तो अब इस बड़ी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है. 0 प्लस 0 0, a माइनस a 0, b माइनस b 0, माइनस a प्लस a 0 0, अगेन c माइनस c 0, माइनस b प्लस b 0 0 0. सो वी गेट दिस अ नल मैट्रिक्स. आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या इज इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ये भी लिख सकते हैं. अब देखिए, जो अभी प्रॉपर्टी हमने रिवाइज की थी, हमें यहीं से पता लग रहा है कि ये जो A है वो कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक. क्या आप पहचान सकते हैं, सभी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं. डायगोनल के अपर एलिमेंट्स हैं a b c और डायगोनल के लोअर एलिमेंट्स हैं माइनस a माइनस b माइनस c. तो देखिए, एलिमेंट फेस वैल्यू सेम है लेकिन साइन अलग अलग हैं. तो यहाँ a है तो यहाँ माइनस a है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और हर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए a प्लस a डैश क्या आता है, 0. नाउ इसी में ही सेकंड पार्ट, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था a प्लस a डैश बाय 2. अब हमें फाइंड आउट करना है a माइनस a डैश बाय 2, 1/2.
again 1 by 2 this bracket for writing the two matrices in bracket. एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में रहेंगी ये. तो फर्स्ट A 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 माइनस A डैश इज 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू हाफ. सिंगल मैट्रिक्स हमें मिलेगी. सब्ट्रैक्ट करना है 0 माइनस 0 0 A माइनस माइनस A तो माइनस माइनस प्लस A 2A B माइनस माइनस B प्लस हो जाएगा 2B माइनस A माइनस 2A 0 माइनस 0 0 C माइनस माइनस C 2C प्लस हो गया. माइनस B माइनस 2B माइनस C माइनस 2C माइनस है ये 0 माइनस 0 इट इज 0. तो अब हमें क्या करना है, सभी एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करना है. ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 A B माइनस A 0 C माइनस B 2 से डिवाइड किया माइनस B माइनस C एंड इट इज 0. अब ध्यान से देखिए ये क्या मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास A माइनस A डैश बाय 2. क्योंकि A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी जो गिवन थी, तो हाफ ऑफ A माइनस A डैश हमारे पास आ गया. अगेन इट इज इक्वल टू A. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमें क्या करना है, एक गिवन मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिसेस में तोड़कर उनका सम A बनना चाहिए, ऐसे लिखना है. और लिखना ऐसे है कि जिन दो मैट्रिक्स को हम लिख रहे हैं, मीन्स अगर हम A को P प्लस Q की फॉर्म में लिख रहे हैं तो P और Q में से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए. तो इससे पहले हम एक छोटा सा आर्टिकल रिवाइज करते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं. देखिए गिवन मैट्रिक्स A है, A को हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2A बाय 2. ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी रीजन देखिएगा. 2A को हम A प्लस A लिख सकते हैं, A प्लस A डिवाइडेड बाय 2, नो डिफरेंस. अब हमने क्या किया, A प्लस A, यहाँ पर A प्लस A डैश को ऐड कर लिया और A डैश को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अगेन नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता. A डैश को हमने ऐड किया है और A डैश को सब्ट्रैक्ट किया है. अब हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग लिख देते हैं. 1 बाय 2 A प्लस A डैश प्लस 1 बाय 2 A माइनस A डैश. अब ये लिखने से हमें क्या मिला, इज इक्वल टू 2 मैट्रिसेस मिल गई P प्लस Q. तो हम A को लिख पाए एज सम ऑफ 2 मैट्रिसेस P एंड Q. और अभी हमने क्वेश्चंस में किया है कि A प्लस A डैश बाय 2 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड Q A माइनस A डैश बाय 2, A माइनस A डैश बाय 2 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो दैट मीन्स अब हम A को लिख पाए एज सम ऑफ 2 मैट्रिसेस जिनमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें यूज करना है वो यही है कि गिवन मैट्रिसेस को तोड़कर लिखना है. A को P प्लस Q की फॉर्म में लिखना है जहां पर P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक. इसका मतलब हमें A को लिखना है सम ऑफ हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश. सो विल स्टार्ट. A गिवन है हमें 6 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. तो हाफ ऑफ A प्लस A डैश विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ A. A is 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 plus A dash again रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे. 6 minus 2 2 second row will become second column. 2 minus 2 it is, so minus 2 3 minus 1 and last 2 minus 1 3 and bracket closed. ये ब्रैकेट है, ये जो राउंड ब्रैकेट हमने लगाई है ये इस 1 by 2 के लिए है. So it is equal to half of matrix 6 plus 6 12 minus 2 plus minus 2 minus 4 2 plus 2 4 minus 2 plus minus 2 minus 4
3 plus 3 6 minus 1 plus minus 1 minus 2 2 plus 2 4 minus 1 minus 2 and 3 plus 3 it is 6। अब हमें आगे ना इसको डिवाइड करना है ना ही हमें इसे सॉल्व करना है। ऐसा क्यों, अभी क्लियर हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड हाफ ऑफ a माइनस a डैश, हाफ ऑफ a माइनस a डैश। अब देखिए a माइनस a डैश बिल्कुल सेम है a और a डैश, तो इट इज इक्वल टू 0 0 0। सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं, तो हमें क्या मिली, एक नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब देखिए हाफ ऑफ a प्लस a डैश, अगर आप इसे डिवाइड करते हैं देन द सेम वी आर गेटिंग, क्या 12 डिवाइडेड बाय 2 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाय 2 2 अगेन माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी आर गेटिंग द सेम मैट्रिक्स A। और आप A डैश भी चेक कर सकते हैं, A डैश क्या है, A के ही तरह है, बिल्कुल सेम है, दिस इज इक्वल टू A। तो इसका मतलब अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, सो हियर A is equal to A dash, that is A is symmetric matrix। तो A को हमें लिखना था एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस जिनमें से एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। स्क्यू सिमेट्रिक में अभी हमें मिला कि हाफ ऑफ A माइनस A डैश इज 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हम A को लिख सकते हैं एंड हाफ ऑफ A प्लस A डैश, ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A। इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो हम लिख सकते हैं A को A प्लस 0 वेयर A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया, A को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें से A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड 0 मैट्रिक्स यहाँ पर है हाफ ऑफ A माइनस A डैश विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 फोर्थ पार्ट, A इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स 1 5 माइनस 1 2, हमने इसको नाम दे दिया लेट A इज इक्वल टू, देन A डैश इज इक्वल टू, A डैश विल राइट हियर 1 5 माइनस 1 2 हाफ ऑफ A प्लस A डैश, ये हमें फाइंड आउट करना है। हाफ ऑफ A प्लस A डैश अब यहाँ से सीधा लिख सकते हैं 1 प्लस 1 2 5 माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 5 4 2 प्लस 2 इट इज 4। सो डिवाइड करने के बाद 2 बाई 2 1 4 बाई 2 2 4 बाई 2 अगेन 2 एंड इट इज 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ हाफ प्लस A प्लस A डैश, हाफ ऑफ A प्लस A डैश सॉरी, एंड लेट इट इक्वल टू P। ये हमने लेट कर लिया। नाउ हाफ ऑफ A माइनस A डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A डैश, 1 माइनस 1 0 5 माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा 6 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 एंड 2 माइनस 2 0। देखिए बन रही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स 0 और जो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे एलिमेंट है वो सेम है बट साइन उनका अलग अलग है। So after dividing 0 by 2 it is 0, 6 by 2 3 and minus 6 by 2 minus 3 and it is 0 by 2 0. Let it be equal to Q. ये भी हमने लेट कर लिया। तो अब हम A को क्या लिख सकते हैं, therefore A is equal to P plus Q। A को हमने ब्रेक कर दिया, P 1 2 2 2 प्लस Q 0 3 माइनस 3 0। यही करना था हमें, एक्सप्रेस करना था A को एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस। आप ऐड करके देख सकते हैं, वेरिफिकेशन जरूरी होता है कुछ क्वेश्चंस में, तो आप इनको ऐड करके देख लीजिए। अगेन यू विल गेट A 1 प्लस 0 1 2 प्लस 3 5 2 माइनस 3 माइनस 1 2 प्लस 0 2। तो A आ रहा है वेयर, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स and Q is skew symmetric matrix। तो इसका मतलब हमने A को एक्सप्रेस कर दिया एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज क्वेश्चन A, B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB माइनस B है, इनमें से आपको एक
आंसर चूज करना है। अब हम डायरेक्ट टिक करने की बजाय इसको सॉल्व करेंगे। नाउ देखिए, हमें इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। दैट मीन्स हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज बेसिकली यहाँ सारी यूज होंगी। एक तरह से हमारी डिवीजन भी हो जाएगी। नाउ वी नो ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, तो इट इज ए बी डैश माइनस बी ए डैश। कि अगर ये होता पी माइनस क्यू डैश तो इट इज पी डैश माइनस क्यू डैश। नाउ यहाँ लिखेंगे हम बिकॉज P प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू, प्लस माइनस दोनों की प्रॉपर्टी लिखेंगे, P प्लस क्यू डैश P डैश प्लस क्यू डैश और P माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू P डैश माइनस क्यू डैश। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं तो ये यहाँ यूज की है। नाउ ए बी डैश इज इक्वल टू, ये क्या है, रिवर्स ला, बी डैश ए डैश प्रोडक्ट में क्या होता है, इनकी जगह चेंज हो जाती है, बी डैश ए डैश माइनस, ऐसे ही बी डैश बी ए विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश। इसका रीजन बिकॉज ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। नाउ इट इज गिवन दैट A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक हैं तो B डैश B के इक्वल होगा, A डैश A के इक्वल होगा। अगेन वी आर यूजिंग A डैश A के इक्वल है, B डैश B के इक्वल है, क्योंकि इसका रीजन है A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B। तो अब हम कहाँ से चले थे, देखिए ए बी माइनस बी ए, जबकि मिला क्या बी ए माइनस ए बी, तो माइनस कॉमन लेके अगर हम इसे सेम बनाना चाहते हैं तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ए बी माइनस बी ए। तो ये किस टाइप का हो गया हमारे पास, दैट पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी। ये सिर्फ समझाने के लिए इस टाइप का एक रिजल्ट है। दैट मीन्स कि इस मैट्रिक्स को हम लेकर चले थे जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल है। देयरफॉर सो वील राइट हियर देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें इसमें से टिक करना है सिर्फ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 12, given a matrix A is equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha, then A plus A dash I के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हमें दिया हुआ है कि अगर A plus A dash I के इक्वल हो इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब हम इसको मान के चलेंगे कि अगर ये इक्वल है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, या फिर इसी अल्फा की वैल्यू के लिए ये पॉसिबल होगा कि A प्लस ए डैश आई के इक्वल हो। तो हम लेकर चलते हैं। नाउ इफ A प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ A प्लस ए डैश, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की ही लेंगे। A इज कोस अल्फा, दिस इज माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस ए डैश इज कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, इज इक्वल टू, अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये आई के इक्वल है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 0 1 1, दैट इम्प्लॉइज कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 एंड कोस अल्फा प्लस 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करें। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1। अब ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये कोई और इक्वेशन होती तभी हम इसको लिखते, बट क्योंकि इक्वेशन सेम आ रही है देयरफॉर हमने यही लिख दिया 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लॉइज cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और cos अल्फा की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, दैट इम्प्लॉइज अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज π/3। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा। ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास है, अल्फा π/6 π/3 p या 3π/2। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, अल्फा इज इक्वल टू π/3। सो दैट कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 3.3 ट्रांसपोज और उसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 10th में सिर्फ 2 पार्ट सॉल्व किए गए हैं, 2 पार्ट आपको खुद से सॉल्व करने हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव ना सिर्फ आपको सॉल्यूशंस देना है बल्कि आपको मोटिवेट करना भी है कि कोई पार्ट्स अगर बिल्कुल एक जैसे हैं तो आप उन्हें भी खुद से सॉल्व करके देखिए, सो दैट कि आपको भी पता चले कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इफ यू लाइक।